गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जाए भाई चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए बच्चे हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट था चक्रवर्ती ब्याज का उसको बेसिक तरीके से मैंने बताया था, बेसिक बातें भी बताई थी कुछ मैंने। ठीक है, उससे आगे हट के कुछ सेकंड पार्ट में अलग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हाई लेवल से। ठीक है, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज याद करो कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पुट करता है कि यहाँ पे सही बटे की दर देके और आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेता है। साधारण ब्याज पूछ ले तो आपको मैंने बताया था, अगर उसी का चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपको मूलधन पता है, मूलधन कितना है 9,000 रुपये। ठीक है, और दर दे रखी है कितनी, दर दे रखी है 3/1/3% और समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। पहले जो ये भिन्न है दर वाली जो प्रतिशत की दे रखी है, यानी कि ब्याज की प्रतिशत दे रखा है वो सही बटे में दे रखा है। ठीक है, तो उसको क्या करोगे, सबसे पहले साधारण भिन्न बनाओगे। ठीक है, कैसे करोगे, 3 तिया 9, 9 रेख 10/3। ठीक है, 10/3%, ये हो गई आपकी साधारण भिन्न। ठीक है, ये मैंने आपको साधारण ब्याज करवाया था तब मैंने आपको बताई थी ये बात। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। चक्रवर्ती ब्याज दौलत पहले मिश्र धन निकालना होगा। मिश्र धन निकालेंगे तो आपको एक बात याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर यहाँ पे दर 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 का बटे के अंदर जितना दे रखा है उतनी ही गुणा करना है। ध्यान से सुनना, अगर दर 1/3% देता तो कितना करता, 100 × 3 यानी कि 300 से गुणा करते नीचे। ठीक है, जो 100 प्लस दर करते हैं ना उसके लिए बोल रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे 1/2 दिया हुआ 2% तो क्या करोगे, 100 × 2 = 200। ठीक है, अगर 1/5 दे रखा है तो उसका क्या करोगे, 500 करोगे। अगर 1/6 दे रखा है तो उसका क्या करोगे, 600। अगर 1/7 दे रखा है, नीचे ध्यान से रखना, जितना नीचे दे रखा है उतना ही 100 से गुणा करनी है। ठीक है, उतनी ही 100 से क्या करनी है, गुणा करनी है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 है नीचे, तो 3 से गुणा की तो 300 आया, यानी कि 300 कहाँ पे लगेगा, मिश्र धन निकालना है आपको। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन गुणा में 100 प्लस दर बटे 100 दे रखा था और ऊपर टाइम ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 100 दे रखा है ना, तो उसकी जगह पे कितना लिखेंगे, अगर 3 दे रखा तो 300 लिखेंगे, अगर 5 दे रखा तो 500, अगर 7 दे रखा तो नीचे 7, ऊपर भी 7 नीचे भी 7। कहने का मतलब आप देखो 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये है और 300 प्लस कितनी है दर, 10 बटे नीचे 3 आएगा 300, और कितनी बार करनी है इसकी, 2 बार करनी है, यानी कि 300 प्लस 10/300। ये नीचे 300 क्यों आया, क्योंकि नीचे बटे में 3 है। ठीक है, बचे बटे में नीचे 3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 300 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको करो, 9,000 गुणा में 310/300 × 310/300। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसे कैंसिल करो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, इसकी करोगे तो 3 तिया 9 यानी कि 30,
3 से करोगे तो यहाँ पे 10, ठीक है। 31 की 31 से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 9160, ठीक है। कितना आता है? 9160, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये तो आपका क्या है भाई, मिश्र धन आया है, ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट आया है आपके पास ये। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करोगे, मूलधन माइनस मिश्र धन, यानी कि मूलधन दे रखा आपके पास 9000 रुपए माइनस मिश्र धन दे रखा है 9160 रुपए। इसकी माइनस इससे माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस बचा है बताओ, 160 रुपए। ये क्या है आपका भाई, क्या ये मिश्र धन है। ये मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, शायद ऐसा कुछ आएगा 9610, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका 610, ठीक है। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है आपके पास, 610 रुपए, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। आपको ध्यान ये रखना, अगर दर यहाँ पे सही बटे में दे रखी है तो इसको साधारण भिन्न में बढ़ाओगे पहले, साधारण भिन्न करने के बाद नीचे जितना आता है उतनी ही गुना करनी है 100 से। अगर यहाँ पे 3 है तो 300 लिखा मैंने, अगर यहाँ पे 5 होती तो 500 लिखते, अगर यहाँ पे 8 होते तो 800 लिखते, ठीक है। 9 होती तो 900 लिखते। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5000 रुपए का 3/1/4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मूलधन दे रखा है, यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल आपके पास अमाउंट 5000 रुपए, ठीक है। और दर कितनी दे रखी है, 3/1/4% दे रखी है। तो इसकी साधारण भिन्न बढ़ाओगे, ठीक है। साधारण भिन्न कैसे बनाओगे, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 4, कितना होगा 12 1, यानी कि 13/4%, ये हो गई आपकी साधारण भिन्न, ठीक है। अब क्या करोगे, समय दे रखा आपके पास 2 वर्ष, ठीक है। मिश्र धन निकाल लीजिए, मिश्र धन निकालिए। 5000 रुपए मूलधन है, ठीक है। और दर दे रखी है कितनी, नीचे ध्यान रखना, नीचे क्या है ये, अब की बार कितना है 4 है, तो क्या करोगे आप 400 + 13/4 × 100, ठीक है। 2 बार दे रखा, 2 वर्ष दे रखा, तो 2 बार करोगे, ठीक है। चलो अब आगे कीजिए इसको, 5000 रुपए, इसको ऐड करोगे तो 413/400 × 413/400, 2 0 4 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, ठीक है। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि नीचे यहाँ पे 4 है तो 4 करना है 400, अगर यहाँ पे 3 है तो 300 करना है, अगर यहाँ पे 5 है तो 500 करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगली टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना हो और साधारण ब्याज भी निकालना हो, तभी तो उसका अंतर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं, इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मूलधन दे रखा है, पहले मूलधन लिखिएगा, कितना दे रखा है 30,000 रुपए, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 4%, और समय दे रखा आपके पास कितना 2 वर्ष, ठीक है।
अगर ये दे रखा है तो आपको निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज निकालो और साधारण ब्याज निकालो। अगर सिंपल तरीके से करोगे, पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालिएगा, ठीक है, फॉर्मूले में रख के, फिर आपको साधारण ब्याज निकालना है और उनके बीच में क्या करना है, अंतर बताना है, ठीक है, अंतर बताना है, अंतर याद करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे, ट्रिक से देखिएगा ध्यान से, ट्रिक से क्या करोगे, मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। ध्यान ये रखना है कि 2 वर्ष दे रखा है तो 2 बार करना है, 3 वर्ष दे रखा है तो 3 बार करना है, ठीक है। ध्यान ये रखना आपको, दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। अगर यहाँ पे 1 बार दे देता तो दर 1 बार लिखते, अगर 2 बार दे रखा है तो 2 बार। ये आपको ट्रिक लगानी है, ठीक है, सीधा अंतर ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए सही, ठीक है। अब देखिएगा, सोल्व करवाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। आपके पास दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है भाई, 30,000 रुपए दे रखा है, ठीक है, 30,000 रुपए मूलधन दे रखा है और दर दे रखी है 4%, तो 4/100 इंटू 2 बार दे रखा है, यानी कि समय 2 वर्ष दे रखा है तो 2 बार लिखोगे, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 16, 16 के 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4 चौक 16, 16 3 कितना होगा 48, अंतर कितना होगा भाई 48 रुपए अंतर होगा, ठीक है। सिंपल तरीका है, अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए कभी भी बोल दे आपको, कितनी भी रकम हो चाहे, ये फॉर्मूला लगाइए, ट्रिक है ये ट्रिक लगाइए और निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। पहले तो साधारण ब्याज निकालो, ठीक है, साधारण ब्याज निकालो, फिर आपको क्या चक्रवर्ती ब्याज निकालो, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, और जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आता है उसका अंतर देखना है कि अंतर कितने का है, तो 48 रुपए का अंतर आएगा, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 20,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, फिर साधारण ब्याज निकालना, फिर क्या करोगे दोनों का अंतर देखोगे, ठीक है। यह था बेसिक तरीका। अब आप ट्रिक से बताइए, मैंने पहले क्वेश्चन भी करवाया था ट्रिक से, क्या करोगे, सबसे पहले मूलधन इंटू दर बटे 100, कितनी बार दे रखा है, समय के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार, 3 वर्ष दे रखा है 3 बार, 2 वर्ष दे रखा तो 2 बार, यानी कि कितनी बार करोगे 3 बार करोगे। अब दर बटे 100, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, मूलधन कितना दे रखा है 20,000 रुपए दे रखा है, 20,000 रुपए इंटू दर कितनी है 8%, तो 8/100 इंटू 8/100 इंटू 8/100 करोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कितनी जीरो है 2 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब आप ये ध्यान से सुनना, 8 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 8 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कितनी होगी 8 दूनी 16, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 64/10, ठीक है। अब इससे आगे प्रोसेस करोगे तो कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 चौक 64 2 1024/100, ठीक है। और आगे ज्यादा करोगे तो 10.24 ये आंसर होगा आपका, ठीक है। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में अंतर कितने का आया 10.24 रुपए, ठीक है। ये आंसर है आपका, ठीक है, ये आंसर है। क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ, आगे चलो। गुड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि अगर जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वह कौन सी धनराशि है जिसमें 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 125 रुपए होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये बैंक के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो करिएगा, सीधे ट्रिक से करते हैं हम इसको। ठीक है, बेसिक विद ट्रिक दोनों से करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, क्वेश्चन के अंदर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वह कौन सी धनराशि है, यानी कि क्या निकालनी है, धनराशि निकालनी है जिसमें 10% की दर से 2 वर्ष का, यानी कि आपके पास दर दे दी 10% और समय दे दिया 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 125 रुपए। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, अंतर, पहले अंतर निकालते, इससे पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना था आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, धनराशि निकालनी है। ठीक है, तो धनराशि निकालने के लिए क्या करोगे, पहले अंतर निकालते थे, फॉर्मूला क्या लगाते थे, ट्रिक वाला, मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 बार करो, 3 वर्ष का दे रखा है तो 3 बार करो। ठीक है, क्लियर। देखिएगा, अब आपको अंतर दे रखा है, कितने रुपए का दे रखा है, 125 रुपए का अंतर दे रखा है। ठीक है, 125 रुपए का अंतर दे रखा है और मूलधन निकालना है आपको। ठीक है, मूलधन ऐसे के ऐसे गुणा, दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, तो 100/10 इंटू 100/10। क्लियर, ये प्रोसेस करना है। अब देखिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि क्या है आपके पास 125 अंतर है, मूलधन निकालना है, गुणा में 1/100 बचा नीचे। अगर ये 100 इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, यानी कि मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना आएगा, 125 इंटू 100। क्लियर, अब करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा, 12,500 रुपए। ये क्या है, आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा कितना आया, 12,500 रुपए। ठीक है, दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष। अगर आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे आपसे तो भी निकाल सकते हो, कितना आएगा 125। चाहे निकाल के देख लो, इसी तरीके से निकाल के देख लेना। ठीक है, कितना आएगा, यही आंसर आएगा 125। अगर आपको यकीन है, नहीं है तो देख लीजिए, अंतर निकालना है। ठीक है, मूलधन दे रखा है कितना, 12,500 है ये। ठीक है, गुणा में दर दे रखी 10%, 2 बार निकालनी है आपको। ठीक है, 2 वर्ष दे रखा है 2 बार। अब इसके कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अंतर क्या आया भाई, अंतर 125 रुपए आया। ठीक है, अगर सही जांच करने के लिए अगर सही आया या नहीं तो इसका ऐसे निकाल दीजिए, जो ट्रिक वाला दिया था उससे आपको अंतर इतना आएगा जितना ये आएगा यहाँ पे। अगर 125 दे रखा तो 125 आएगा, यहाँ पे 200 दे रखा तो 200 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान से ये रखना है कि यहाँ पे अगर अंतर दे दिया आपसे तो अंतर लिखना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अंतर ना दे तो मूलधन दिया हुआ होगा। एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, चाहे तो अंतर निकालने के लिए बोल दे, चाहे मूलधन निकालने के लिए बोल दे, चाहे दर निकालने के लिए बोल दे, और चाहे समय निकालने के लिए भी बोल सकता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। वह कौन सी धनराशि है जिसमें 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ट्रिक वही लगानी है जो पहले वाली लगाई थी आपने। क्या लगाओगे, कितना दे रखा है भाई,
मूलधन यानी कि अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इन इज इक्वल टू मूलधन गुणा में दर बटे 100, दर बटे 100। यहाँ पे 2 वर्ष का दे रखा है 2 बार लिखोगे, 3 वर्ष का दे रखा है 3 बार, अगर 1 वर्ष का दे रखा तो 1 बार लिखोगे। ठीक है, अब अंतर दे रखा है कितना 200 रुपए इज इक्वल टू मूलधन निकालना है आपके पास इनटू दर, यानी कि दर कितनी दे रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बटे 100 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, अगर इससे कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 2 से ये कैंसिल करो कितने पे होगा भैया 50, ये 2 पे कैंसिल करोगे कितना होगा 25। ठीक है, अब इसे आगे करो, 200 रुपए इज इक्वल टू मूलधन अपॉन 1/25। अब इसे ये इस साइड आएगा तो कितना होगा मूलधन इंटू 200 रुपए इंटू इस साइड आएगा तो 25। ठीक है, अब इसे करो, मूलधन 25 दूनी 50 और 2 जीरो, यानी कितना आया 5000 रुपए मूलधन आया आपके पास। अगर सही जांच करनी है तो सही जांच भी कर सकते हो आप आसानी से। मूलधन दे रखा आपके पास 5000 रुपए, दर दे रखी है कितनी 20%, कितनी बार 2 बार। ठीक है, कितनी बार दे रखी है दर 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 200 रुपए ही आंसर आएगा। ठीक है, अंतर भी 200 रुपए आएगा। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको सही दिखाने के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, यहां तक ये आंसर है आपका। मूलधन कितना है 5000 रुपए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है भाई, ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप कमेंट कीजिए, किसी तरीके से कोई मिस्टेक हो रही है या क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसा भी कमेंट हो, अगर आप सही तरीके से समझ में आ रहा है तो सही तरीके से बताइए कमेंट में, अगर सही समझ में आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा, टाइप चेंज करो या क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन दो, तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन डाल देंगे आपको। ठीक है, जैसे आप कहोगे कमेंट में उसी तरीके से क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी 3rd पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।